x कितना है 2, x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 4 + 4 कितना हो गया 8। कई बार ऐसा भी लिखा जाता है f ऑफ 1, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम सॉल्व करेंगे, हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फंक्शन के साथ जो ब्रैकेट में टर्म है उसको हमें x ट्रीट करना है। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब x हमें कितना लेना है, f ऑफ 1 लेना है, और f ऑफ 1 कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो इसका मतलब हो जाएगा f ब्रैकेट में f ऑफ 1, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू लेनी है जब x कितना है, 3 है। तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा f ऑफ 3 की वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा 9 + 6, तो ये कितना हो गया 15। तो देखो मैथ्स में कई बार इस तरह से रिलेशन दिया होता है वहां पे, ठीक है। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं यहां पे। जैसे मैं अगर तुमसे बोल रहा हूं कि यहां पे एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस कितना होता है, सर्कल का रेडियस होता है r। अब मैं अगर बोल रहा हूं कि जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है तो सर्कल का एरिया क्या है, तो तुम बोलोगे सर्कल का एरिया πr² होता है। अब r यहां पे क्या है, r यहां पे रेडियस है। अगर मैं डिफरेंट रेडियस का सर्कल ड्रॉ करूंगा तो एरिया भी मुझे क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। तो हम बोलेंगे r यहां पे वेरिएबल है, एरिया भी क्या है, वेरिएबल है। एरिया एक ऐसा वेरिएबल है जो किस पे डिपेंड कर रहा है, जो डिपेंड कर रहा है रेडियस पे। तो मैथ्स में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, a इज अ फंक्शन ऑफ r। सिमिलरली अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं कि मेरे पास एक बॉल है, यहां पे हम बात कर रहे हैं एक बॉल की, बॉल का रेडियस कितना है r। मैं पूछूं बॉल का वॉल्यूम कितना होता है, तो बॉल का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। अब तुम बोलोगे वॉल्यूम एक ऐसा वेरिएबल है जो किस पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस r पे। तो हम इसको लिखेंगे v इज अ फंक्शन ऑफ r। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम रिलेट करते हैं यहां पे कि वॉल्यूम r पे डिपेंड कर रहा है, एरिया रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो हमने लिख दिया एरिया इज अ फंक्शन ऑफ r, या फिर हमने क्या लिख दिया, v इज अ फंक्शन ऑफ r। क्लियर हो इतना? अब देखो फंक्शन की हम लोग बात क्यों कर रहे हैं फिजिक्स में, और हमें कितना नॉलेज होना चाहिए फंक्शन का। तो फिजिक्स में फंक्शन का केवल यही यूज है कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे भी हमें देखना पड़ता है कि क्या चीज कांस्टेंट है और क्या चीज वेरिएबल है। अगर कोई चीज वेरिएबल है तो फिर हम देखते हैं कि वो किस पर डिपेंड कर रही है। जैसे मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि ग्राउंड है, और ग्राउंड से हम क्या कर रहे हैं, एक पार्टिकल को ऊपर की ओर थ्रो कर रहे हैं विथ इनिशियल वेलोसिटी u। अब बताओ ग्राउंड से अगर किसी पार्टिकल को हम ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है क्या? तो हमने पढ़ा है 9th-10th में कि जब ये बॉल ऊपर की ओर जाती है तो बॉल की वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो यहां पे अगर बॉल की वेलोसिटी u है तो यहां पे बॉल की जो वेलोसिटी रहेगी वो क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या चीज वेरी कर रही है, तो हम बोलेंगे इस एक्सपेरिमेंट में बॉल की वेलोसिटी वेरी कर रही है। तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि अगर ये वेलोसिटी वेरिएबल है तो ये किस पे डिपेंड कर रही है। तो हम क्या बोलेंगे, इनिशियली बॉल को जब हमने थ्रो किया था तो t की वैल्यू 0 है। अब ये डायग्राम देख के पता चल रहा है कि जो बॉल की वेलोसिटी है वो टाइम के साथ क्या कर रही है, वेरी कर रही है। तो इस केस में हम बोलेंगे कि टाइम क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टाइम की कुछ भी वैल्यू पॉसिबल है। और जो वेलोसिटी रहेगी, वेलोसिटी मेरी क्या हो गई, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि जो भी बॉल की वेलोसिटी है वो फंक्शन ऑफ टाइम है। देखो ऐसा बोल सकते हैं बॉल की वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रही है, टाइम पर डिपेंड कर रही है। अच्छा, दूसरा हमें यह भी मालूम है कि जो बॉल है, बॉल की वेलोसिटी हाइट पे भी डिपेंड करती है। ऐसा कोई जरूरी कौन है कि बॉल की वेलोसिटी कल टाइम के साथ चेंज हो रही है, यहां पे बॉल की वेलोसिटी हाइट के साथ भी चेंज हो रही है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वेलोसिटी एक ऐसा वेरिएबल है जो किस पर डिपेंड कर रहा है, हाइट पे।
तो फिजिक्स में पर्पस क्या है? फिजिक्स में पर्पस है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज वेरिएबल है और किस पे डिपेंड कर रही है। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप होता है इन दोनों के बीच के रिलेशन को फाइंड आउट करना। जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है, किस तरह से डिपेंड कर रही है? तो 9th-10th में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, v इक्वल्स टू क्या था? u प्लस at था। u इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट थी, a कांस्टेंट था, तो यहां से हम बोलते हैं कि वेलोसिटी जो है वो फंक्शन ऑफ क्या है? टाइम है। सिमिलरली अगर मैं बोल रहा हूं कि बॉल की वेलोसिटी फंक्शन ऑफ h है, तो फॉर्मूला यूज करते थे v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। s का मतलब क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट या फिर हाइट h। तो ये रिलेशन बताता है कि बॉल की वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है, और ये रिलेशन बता रहा है कि बॉल की वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? हाइट पे डिपेंड कर रही है। अच्छा, अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या ले रहा हूं? ये हो गई मेरी यहां पे x एक्सिस, ये हो गई मेरी यहां पे y एक्सिस। अब यहां पे कोई पर्सन है, ये बोल दो पर्सन ए। पर्सन ए कहां पे है? तो पर्सन ए यहां से 10 मीटर के डिस्टेंस पे है। यहां पे एक और पर्सन है, इस पर्सन को मैं बोल रहा हूं बी, और ये जो भी डायग्राम है, ये डायग्राम दिया गया है t इक्वल्स टू 0 पे। तो t इक्वल्स टू 0 पे एक पर्सन x एक्सिस पे है, दूसरा पर्सन भी x एक्सिस पे, लेकिन कहां पे? ओरिजिन पे। अब t इक्वल्स टू 0 पे हो क्या रहा है? t इक्वल्स टू 0 पे ये पर्सन चलना स्टार्ट कर देता है 1 मीटर पर सेकेंड से। किसके अलोंग चलना स्टार्ट कर रहा है? ये चलना स्टार्ट कर रहा है अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। उसी टाइम पे जो दूसरा पर्सन है वो चलना स्टार्ट कर देता है अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस। कितने से चलना स्टार्ट कर रहा है? तो ये चलना स्टार्ट कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। तो ये पर्सन चल रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से x के अलोंग, ये पर्सन चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से किसके अलोंग? y के अलोंग। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि कुछ टाइम बाद अगर देखोगे तो पर्सन ए मूव करके यहां कहीं आ गया होगा, कुछ टाइम बाद देखोगे तो पर्सन बी मूव करके यहां कहीं पहुंच गया होगा। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि t इक्वल्स टू 0 पे दोनों पर्सन के बीच का सेपरेशन क्या था, तो हम बोलेंगे t इक्वल्स टू 0 पे दोनों के बीच का सेपरेशन 10 मीटर था। लेकिन कुछ टाइम बाद देखोगे तो पर्सन ए यहां पहुंच गया, पर्सन बी यहां पहुंच गया। अब दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो यहां पे क्या हो जाएगा? s हो जाएगा। इसको मान लो s0। तो s0 तो मेरा इनिशियल सेपरेशन था। कुछ टाइम बाद देखोगे तो पर्सन के बीच का सेपरेशन ये हो जाएगा। फिर कुछ टाइम बाद देखोगे तो ये पर्सन यहां कहीं आ जाएगा, ये पर्सन और ऊपर पहुंच जाएगा। जैसे ये पर्सन यहां आ गया, ये पर्सन यहां कहीं पहुंच गया, तो अब इन दोनों के बीच का सेपरेशन ये हो जाएगा। तो यहां पे मैं अगर तुमसे पूछूं कि दोनों पर्सन के बीच का सेपरेशन क्या कांस्टेंट रहा है क्या एक्सपेरिमेंट में, तो हमारा आंसर क्या है कि दोनों पर्सन के बीच का सेपरेशन कांस्टेंट नहीं है, दोनों पर्सन के बीच का सेपरेशन वेरी कर रहा है। तो हमें यह चीज क्लियर हो गई कि सेपरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है, सेपरेशन एक वेरिएबल है। फिर अगला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि ये सेपरेशन किसके साथ चेंज हो रहा है। तो पर्सन की वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, यहां पे पर्सन 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, यहां पे पर्सन 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो अब हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं कि पर्सन के बीच का जो सेपरेशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि s इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। देखो यही लिखने का तरीका है कि नहीं है? दोनों पर्सन के बीच का जो सेपरेशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है टाइम पे। तो हमने इसको लिख दिया s इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब मैंने क्या बोला? पहला स्टेप तो ये होता है कि हमें ये देखना पड़ता है कि कौन से वेरिएबल हैं और वो किस पर डिपेंड कर रहा है। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है कि हमें s और t के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा।
हमने बोल तो दिया कि एस टी पे डिपेंड कर रहा है, अब किस तरह से डिपेंड कर रहा है तो उसके लिए हमें रिलेशन अब क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब कैसे रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, तो हमें मालूम है कि यहां पे टी की वैल्यू 0 थी, पर्सन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो फॉर्मूला पढ़ा है तुम लोगों ने, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या दे देगा, वेलोसिटी इनटू टाइम दे देगा वहां पे डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा 1 इंटू टी। देखो है कि नहीं वहां पे, यहां पे पर्सन 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 2 इंटू टी। अब ये डिस्टेंस वहां पे 1 इंटू टी है, ये डिस्टेंस 10 है, तो ये डिस्टेंस वहां पे हो जाता है 10 माइनस टी। तो ये डिस्टेंस 10 माइनस टी है, ये डिस्टेंस 2t है। अब बताओ ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है, और राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमें कैलकुलेट करना है हाइपोटेनियस, तो इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन होगी s इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 10 माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस 2t का होल स्क्वायर। जब सिंप्लीफाई करोगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा 100 प्लस टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 4t स्क्वायर। तो सेपरेशन कितना आ गया, सेपरेशन आ गया यहां पे 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 100। तो अब यहां से हमने क्या बोला, पर्सन के बीच का सेपरेशन टाइम पे डिपेंड